साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है काउंट काबुल को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इटली के एकीकरण के में निम्न में से किसका योगदान था। तो मेजिनी का भी था, गैरिबाल्डी का भी, काउंट काबुल का। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जिब्रेलिन एक संबंधित संस्था थी। जिब्रेलिन संस्था थी व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए दोस्तों बिस्मार्क उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ऑस्ट्रिया दोनों के विरुद्ध में था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था उसका वास्तुकार बिस्मार्क था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण से बिस्मार्क का संबंध नहीं है, बिस्मार्क का जर्मनी से है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन वंश के स्थापित। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का शासन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में बोला जा रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क ने किया। 13 में कह रहा है मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। चलिए 14 में बोल रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो नाविक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है दोस्तों यंग यूरोप या इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए करा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण सेडन के युद्ध के बाद पूरा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। 18 में कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये हो जाएगा यूनान का। 19 में देखिए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। चलिए दोस्तों ये 2016 और 2014 में पूछा भी गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और पर्सा के बीच सेडन में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क कूटनीतिक था। 1829 की एडियापुल की संधि किस देश के साथ हुई। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का तुर्की। 1829 का जो एडियापुल की संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से था। 25 में कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो ये 1707 में हुआ था। और चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। 28 में देखिए करा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था। तो बुर्बो वंश का शासक था। 29 में कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो पवित्र संघ की योजना रूस ने प्रस्तुत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों तुर्की की पराजय हुई थी।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे टोटल जर्मनी के एकीकरण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, क्योंकि यूनान ही ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए, नवगुएल्प आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नवगुएल्प आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये हो गया था, ये सब ऑप्शन फट गया देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? तो वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं थे दोस्तों? इसमें जर्मनी सम्मिलित नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। 36 में कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह पूर्ण जागरण से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की पुनर्स्थापना की गई थी? तो कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 में बोल रहा है सार्डिनिया पिडामोंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडामोंट का शासक दोस्तों था, ये हो जाएगा विक्टर एमेन्युएल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए 40 में बोल रहा है, 40 में कह रहा है सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। सेडाओ का युद्ध है, तो इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन 41 की ओर बढ़ते हैं। पर्सा का शासक कौन था? तो पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। 42 में कह रहा है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक था दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 में कह रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है दोस्तों लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? तो ये गैरिबाल्डी ने किया। चलिए दोस्तों आज मेरा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। आपका कितना सही था हमें जवाब कमेंट में करके दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।